हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग विद शबनम किचन में स्वागत है आपका। आज की हमारी रेसिपी है कुछ खास, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ सबको पसंद आने वाली मिठाई। परवल की सब्जी तो आप लोग बहुत बार बनाए और खाए होंगे। आज मैं परवल का मिठाई बनाऊंगी, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। परवल का मिठाई बनाने के लिए हम लिए हैं 400 ग्राम परवल, जिसे हम पहले से ही धो के रख लिए थे। परवल हम ऐसा लेंगे जो अंदर से बिल्कुल टाइट हो, और हम फ्रेश परवल का ही यूज करेंगे, जिससे हमारा मिठाई अच्छा बनेगा। तो सबसे पहले हम परवल का छिलका हटा लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम सारे परवल का छिलका हटा लेंगे। छिलका हटाने के तुरंत बाद हम इसे एक साफ पानी में डिप करके रख देंगे, जिससे हमारा परवल थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा, नहीं तो ऊपर से यह सूख जाएगा। तो इस तरह से हम छील छील के पानी में डालते जाएंगे। तो देखिए, इस तरह से सारे परवल को हम छील लिए हैं। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, परवल का दोनों तरफ जो ये डंठल होता है उसको हम हटा देंगे, और बस थोड़ा सा ही हटाना है, ज़्यादा नहीं हटाना है। और फिर हम इसे बीच से हल्का चाकू से चीरा लगाएंगे, जिस तरह से आप करेला भरने में करते हैं उसी तरह से करना है। बस धीरे धीरे करना है, क्योंकि ज़्यादा तेज़ी से करने पे थोड़ा ज़्यादा फट सकता है। तो बस हल्का सा देखिए, इस तरह से बीच से हम कर लेंगे, और इसका जो अंदर का बीज है हम उसको निकाल लेंगे। आप चाहें तो चम्मच के सहायता से भी कर सकते हैं, या उंगली से भी कर सकते हैं, जिस तरह से आपको सुविधा हो। बस इसका बीज अंदर से हमको निकालना है। तो धीरे धीरे हम इसका बीज निकाल लेंगे। तो अब हम इसी तरह सावधानी पूर्वक धीरे धीरे सारे परवल का बीज हम निकाल लेंगे। फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलेंगे। तो सारे परवल का बीज हम निकाल लिए हैं। अब हम एक बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रख दिए थे, तो पानी हमारा गर्म हो गया है। तो उसमें हम डाल देंगे 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। इससे ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा ही डालना है, जिससे हमारा परवल का कलर बहुत अच्छा रहता है। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 बूंद जेल फूड कलर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास अगर है तो आप डालें, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। या आपके पास फूड कलर पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो पानी हमारा गर्म हो चुका था, तो अब हम इसमें डाल देंगे परवल, जो कि हम पानी में डाल के रखे थे। और पानी हम उसमें नहीं डालेंगे, पानी से अच्छी तरह से निकाल लेंगे, फिर उसमें डालेंगे, नहीं तो ठंडा पानी उसमें जाएगा तो वो भी ठंडा हो जाएगा। और इसे हम बस घड़ी देख के 5 से 6 मिनट तक कुक करेंगे, ओवर कुक नहीं करना है। परवल को हमें पकाना नहीं है, इसे बस हल्का सॉफ्ट होने तक हम कुक करेंगे। बीच में आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो बस हम 5 मिनट तक इसे हल्का सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। अब हम एक बर्तन में आइस का पानी निकाल के रख लेते हैं। और इधर हमारा देखिए परवल भी हो गया है, इसे कुक होने में 6 मिनट लगा है। तो इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं, और अब हम इसे फटाफट आइस वाले पानी में डाल देंगे, जिससे यह ओवर कुक ना हो। इसका देखिए, इस तरह से गर्म है, तो इसका पानी निकाल देंगे बाहर, और उसमें हम आइस वाले पानी में डाल देंगे। इसमें हम थोड़ा सा और पानी डाल देते हैं, जिससे यह जल्दी ठंडा हो जाए। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो एक बर्तन में हम डालेंगे चीनी। तो चीनी हम 2 कप लिए हैं, और अब हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी। और अब हम चीनी और पानी को घुलने तक कुक करेंगे। जब तक हमारा चीनी घुलता है, तब तक हम इधर परवल को पानी से निकाल लेते हैं। और देखिए, इस तरह से हम सारे परवल को पानी से निकाल लेंगे। और अगर इस समय आपको कोई भी बीज इस तरह से देखिए, एक बीज था, तो अगर दिखे तो उसे आप निकाल दें।
पानी से निकालने के बाद सारे परवल को हम अच्छे से इस तरह से निचोड़ के पानी निकाल लेंगे। इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं रहना चाहिए, बस धीरे से आप इसको दबाइएगा, नहीं तो यह टूट सकता है। तो देखिए इस तरह से सारा पानी हम निकाल लेंगे सारे परवल का। तो देखिए सारे परवल का पानी हम निचोड़ लिए हैं और चीनी भी हमारा गल गया है, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से चेक किए हैं, तो अभी हमारा चाशनी तैयार नहीं हुआ। बस चाशनी तैयार नहीं करना है, सिर्फ चिपचिपाहट लाना है। कोई भी 1 तार या 2 तार का चाशनी हमें नहीं चाहिए। तो 2 मिनट कुक करने के बाद हम इस तरह से चेक किए हैं, तो देखिए इसमें चिपचिपाहट आ गया है, तो हमारा चाशनी भी तैयार है। तो अब हम इसमें डाल देंगे परवल। तो सारे परवल को हम धीरे धीरे इसमें डाल देते हैं। फ्लेम हम मीडियम टू हाई रखेंगे और इसे हम उलटते पलटते 5 से 6 मिनट तक कुक करेंगे। बीच बीच में हम इसे पलटते रहेंगे और 5 मिनट बाद हम फिर देखते हैं। 6 मिनट हो गया है, तो देखिए परवल का भी कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है, लेकिन अभी यह पूरे तरह से चेंज नहीं हुआ है। तो इसे हम 3-4 मिनट और कुक कर लेंगे और बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। तो देखिए हम कुल मिला के इसे 10 मिनट तक कुक किए हैं और परवल का कलर भी चेंज हो गया है। चाशनी भी हमारा थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, तो हम इसे पहले चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए हम एक ड्रॉप गिराएंगे और अगर लास्ट ड्रॉप बिल्कुल धीरे से गिरता है, तो इसका मतलब हमारा चाशनी बिल्कुल तैयार है। और देखिए यह बिल्कुल धीरे गिर रहा है, और नहीं तो हम उंगली की सहायता से इस तरह से देखेंगे कि हमारा चाशनी 1 तार का बनना चाहिए। और देखिए 1 तार का बन रहा है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और हमारा परवल बिल्कुल तैयार हो गया है। और अब हम परवल को 1 घंटे के लिए इसी चाशनी में डुबो के रख देंगे, जब तक कि यह ठंडा ना हो जाए। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो उसके लिए हम एक बर्तन लिए हैं और उसमें हम डालेंगे 200 ग्राम मावा। मावा आप बाज़ार से भी ला सकते हैं या घर का भी बना हुआ यूज कर सकते हैं। हम मावा घर में ही तैयार किए थे। तो अब हम इसे 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे हमारा मावा थोड़ा सा ताज़ा भी हो जाएगा और इसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, सॉफ्ट भी हो जाएगा। फ्लेम हम बिल्कुल मीडियम रखेंगे और इसे हम धीरे धीरे भून लेते हैं। तो मावा हमारा तैयार हो गया है और अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसे 2 मिनट तक इसी तरह चला लेते हैं। और अब हम इसे ठंडा होने के लिए एक बर्तन में निकाल लेंगे। मावा हमारा ठंडा हो गया है, तो अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप चीनी पाउडर। पिसी हुई चीनी ही आप लीजिएगा और इसमें हम चीनी डाल के मिक्स कर देते हैं। मावा हमारा बिल्कुल ठंडा रहना चाहिए, नहीं तो चीनी पाउडर डालने के बाद यह मेल्ट हो जाएगा और लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो इसीलिए ये ध्यान में रखना है कि मावा हमारा बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। और इस तरह से हम देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो स्टफिंग के लिए हमारा मावा तैयार हो गया है। तो अब हम गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा चेरी और बादाम को कटिंग कर लेते हैं। तो हम देखिए इस तरह से एक चेरी को 4 भाग में कटिंग कर रहे हैं। आप जिस तरह से आपका मन करे उस तरह से कटिंग कर सकते हैं। थोड़ा बड़ा बड़ा पीस में अच्छा लगता है। तो परवल हमारा ठंडा भी हो गया है और 1 घंटा इसे हम इसी में छोड़ दिए थे। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लग रहा है। तो अब हम इसे चाशनी से निकाल लेंगे और देखिए इस तरह से पूरे चाशनी को हम गिरा देंगे। देखिए इस तरह इसमें एक बीज दिख रहा है, तो हम बीज भी निकाल देंगे। आपको इस प्रोसेस में अगर कोई भी बीज दिखे तो आप इसे निकाल दीजिएगा। और इस तरह से हम चाशनी को गिराते हुए एक बर्तन में परवल को निकाल लेंगे। और परवल जब हमारा सारा चाशनी से निकल जाएगा, तो इसे हम उल्टा करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे अगर थोड़ा सा भी चाशनी अगर उसमें रहेगा तो वो भी निकल जाएगा। तो फाइनली अब हम परवल में स्टफिंग भरेंगे। तो इस तरह से एक परवल लिए हैं। देखिए इस तरह से करने पे एक भी बूंद चाशनी नहीं गिर रहा है, बिल्कुल सूख गया है।
तो हमारा तैयार है परवल स्टफिंग के लिए। तो हम मावा जो रखे थे वो मावा हम थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें भरेंगे। जिस तरह से आप करेले का भरवा बनाते हैं या परवल का बनाते हैं, तो उसी तरह ठीक चम्मच या उंगली की सहायता से इस तरह से हम धीरे धीरे इसमें अच्छे से मावा पूरे भर देंगे। और ऊपर से हम इस तरह से उंगली की सहायता से चिकना कर देते हैं अच्छा फिनिशिंग के लिए। आप इस तरह से थोड़ा सा मावा गोल करके भी भर सकते हैं परवल को। और देखिए इस तरह से अच्छे से भरा जाएगा। तो इसी तरह सारे परवल में हम मावा भर के तैयार कर लेते हैं। तो सारे परवल में हम मावा भर लिए हैं और अब हम इसका गार्निशिंग करेंगे। तो गार्निशिंग के लिए हम इस पे डालेंगे चेरी। बिल्कुल बीच में हम एक एक चेरी डाल देंगे। इस तरह से देखिए सारे परवल में हम चेरी डाल दिए हैं। तो अब हम डालेंगे साइड में पिस्ता बादाम जो हम कटिंग करके रखे हुए थे, तो उसे भी डाल देंगे। तो चेरी और बादाम हम डाल दिए हैं, बट अभी हमारा गार्निशिंग पूरा नहीं हुआ है। आप इस स्टेज पे भी छोड़ सकते हैं। 2 पीस परवल मेरा और भरा हुआ था, तो इसे हम थोड़ा अलग से गार्निशिंग करेंगे। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे थोड़ा सा नारियल का बुरादा। और इस तरह से देखिए थोड़ा सा नारियल का बुरादा करके हम रख लिए थे और इसके ऊपर से इस तरह से डाल देंगे। और अब हम इसमें के बीच में डालेंगे एक चेरी जो कटिंग करके हम पहले से ही रख चुके थे। और साइड से डाल देंगे बादाम। और देखिए हमारा परवल का मिठाई कितना अच्छा लुक दे रहा है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो अब हम जो यह गार्निशिंग करके पहले से रखे हुए थे परवल, उस पर भी थोड़ा सा नारियल का बुरादा डाल देते हैं। नारियल का बुरादा डालने से इसका लुक और भी बहुत अच्छा लगने लगता है। तो देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा करके हम नारियल का बुरादा डाल देंगे। आप चाहें तो पहले भी डाल सकते हैं और इस तरह से जैसे हम बनाए हैं दोनों तरीक़ों से हम बता दिए हैं, पहले भी डालने के लिए और बाद में भी डालने के लिए। आपको जिस तरह से सुविधा हो उस तरह से बना सकते हैं। और ये हमारा परवल का स्वादिष्ट मिठाई बनके तैयार है। यह देखने में जितना अच्छा लगता है उतना ही खाने में भी अच्छा लगता है। आप इसे एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें।